अगर आप सीधा इस वीडियो पर आए हैं तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगी। इस मूवी को पूरी तरीके से समझने के लिए और इसकी मिस्ट्री जानने के लिए आप इसके वीडियो का पहला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं कार्तिकेय मूवी के दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे दिन होते ही सभी डॉक्टर प्रकाश के पास पहुंचते हैं। वो बताते हैं वो सांप कार्तिक को मारने ही आया है, कार्तिक ही उसका टारगेट है और सांप जब तक उसे मार नहीं देता शांत नहीं बैठेगा। और अब डॉक्टर प्रकाश मूवी का एक प्लॉट रिवील करते हैं। वो बताते हैं सांप कार्तिक को ही मारना चाहता है, लेकिन ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि उस सांप को हिप्नोटाइज किया गया है। किसी ने कार्तिक की स्मेल सूंघाकर उस सांप को कार्तिक को मारने के लिए हिप्नोटाइज किया है। ये सुनकर सभी शॉक होते हैं। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि सांप को भी हिप्नोटाइज किया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर प्रकाश बताते हैं हर लिविंग चीज को हिप्नोटाइज किया जा सकता है। इसे टच थेरेपी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर प्रकाश उन्हें बीबीसी की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो टच थेरेपी पर ही बनी थी। कार्तिक को अभी भी ये फिजिकली पॉसिबल नहीं लग रहा था, लेकिन डॉक्टर बताते हैं ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे किसी हाथी को ट्रक पर चढ़ाना हो तो एक पूरी क्रेन मंगानी पड़ती है, लेकिन वही हाथी सर्कस में एक छोटे से ड्रम पर बैलेंस बनाता है, क्योंकि उसका ट्रेनर उसे हिप्नोटाइज की स्टेट में ये सब करवाता है। जनरली कुत्ते और बिल्ली आग से बहुत डरते हैं, लेकिन सर्कस में वही कुत्ते और बिल्ली फायर रिंग के आर पार जंप लगाते हैं। मुर्गों की लड़ाई में पहला मुर्गा दूसरे मुर्गे के मरने तक उसे मारता रहता है, क्योंकि लड़ाई से पहले मुर्गे का मालिक उसे सहलाता है। ये सभी एक किस्म का हिप्नोटिज्म या टच थेरेपी ही कहलाता है। इसी तरह उस सांप को भी कार्तिक की स्मेल सूंघाकर टारगेट बनाया गया है। ये सांप मरते दम तक उसे मारने की कोशिश करता रहेगा। अब सभी को समझ में आ गया था ये कोई जानबूझकर कर रहा था। अब उन्हें पता लगाना था ये कौन कर रहा है, इसीलिए उन्हें मंदिर के बारे में सभी बातें जाननी होगी। मंदिर के बारे में सब जानने के लिए सभी वाणी के पापा के पास आते हैं और उन्हें सब बताते हैं। कार्तिक उन्हें मंदिर के बारे में सब बताने के लिए इंसिस्ट करता है, लेकिन उन्हें भी मंदिर की पूरी जानकारी नहीं थी। लेकिन एक बड़े पंडित जी मंदिर के बारे में सब जानते थे, इसीलिए दूसरे दिन वो सभी उन बड़े पंडित जी से मिलने पहुंचते हैं, जो किसी दूसरे शहर में किसी मठ में रहते थे। वाणी के पापा उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करते हैं। वो पंडित जी मान जाते हैं। वो कार्तिक को देखते ही उसे अपने साथ चलने बोलते हैं। राजा कीर्ति वर्मा के कार्यकाल के समय राज्य में एक बार भयंकर सूखा पड़ा, जिससे राज्य में चारों तरफ अकाल आ गया। राज्य की प्रजा भूखी मरने लगी। कीर्ति वर्मा से अपनी प्रजा को भूखा मरता देखा नहीं गया। हताश कीर्ति वर्मा एक दिन अकेले ही राज्य के भ्रमण पर निकल गए। एक जगह उन्हें सुब्रमण्यम स्वामी की मूर्ति दिखाई दी। कीर्ति वर्मा ने उनसे मन्नत मांगी, अगर उनके राज्य में सब कुछ ठीक हो गया तो वो अपने राज्य में सुब्रमण्यम स्वामी का एक भव्य मंदिर बनवाएंगे। और उनके मन्नत के कुछ ही दिनों बाद राज्य में जोरदार वर्षा हुई, जिससे राज्य फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। कीर्ति वर्मा ने बिना समय गवाए अपनी मन्नत पूरी करने के लिए उस समय के सबसे प्रसिद्ध अभियंता शिल्पी विश्वकर्मा को मंदिर बनवाने बुलवाया। अभियंता शिल्पी मतलब सिविल इंजीनियर। मंदिर का काम जोरों शोरों पर था। फिर एक दिन कीर्ति वर्मा ने विश्वकर्मा को अपने पास बुलवाया। अब यहाँ मूवी का एक और प्लॉट रिवील होता है। कीर्ति वर्मा मंदिर में कोई ऐसी विशेषता बनवाना चाहते थे जो दुनिया में किसी भी मंदिर में ना हो, और इसीलिए कीर्ति वर्मा ने अपना पारंपरिक हीरा विश्वकर्मा को दे दिया ताकि वो इसे मंदिर में कोई विशेष जगह स्थापित कर सके। विश्वकर्मा ने हीरे को मंदिर में इस तरह स्थापित किया कि कार्तिक पूर्णिमा को जब उस हीरे पर चांद की रोशनी पड़ती, हीरा 10 चंद्रमा जितना चमकने लगता, जिससे पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा जाता। लोग इस रोशनी को सुब्रमण्यम स्वामी समझने लगे। इस मंदिर की प्रसिद्धि इसी तरह बनी रहे, इसीलिए इस राज को राज ही रखा गया। विश्वकर्मा ने हीरे को इस तरह स्थापित किया था कि सिवाय कार्तिक पूर्णिमा की रात को छोड़कर किसी भी दिन उसे ढूंढना नामुमकिन था, और कल ही कार्तिक पूर्णिमा है। ये सभी पंडित जी किसी पुराने दस्तावेज में देखकर बता रहे थे, और वो बिना बोले ही कार्तिक को विजय भाव का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अभी भी किसी को पता नहीं था सांप को किसने हिप्नोटाइज किया और इन सब के पीछे कौन है। कुछ क्लू ढूंढने के लिए वो सभी रवि की खींची फोटोज चेक करते हैं। कार्तिक मेडिकल कैंप की उस दिन की फोटो चेक करने बोलता है जिस दिन उस इलेक्ट्रिशियन की मौत हुई थी। अब यहाँ मूवी का एक और प्लॉट रिवील होता है और कार्तिक को सब कुछ समझ में आ जाता है। कार्तिक उस ताबीज को बुलाता है। दरअसल ताबीज उस इलेक्ट्रिशियन को एक पिन लगा रहा था। तब हमें पता लगता है जब कैंप में सभी लोगों का ध्यान कार्तिक और गांव वालों की बहस पर था, ताबीज ने चुपके से उस इलेक्ट्रिशियन को पॉइजन शॉट दिया था।
फोटो देखते ही ताबीज वहां से भागने लगता है। कार्तिक और उसके दोस्त उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन अंधेरे में जंगल में भागते समय ताबीज एक पेड़ से टकरा जाता है और नीचे उसका सिर पत्थर से टकरा जाता है और उसकी वही मौत हो जाती है। अब उनके पास एक ही क्लू था जिससे वो सब सच जान सकते थे। अब उन्हें समझ नहीं आता आगे क्या करे, लेकिन तभी कार्तिक मंदिर में जाने का फैसला करता है। रवि और प्रवीण भी उसके साथ चलने बोलते हैं, लेकिन कार्तिक अकेले ही मंदिर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे वाणी मिलती है। कार्तिक उसे आई लव यू बोलकर आगे चला जाता है। बीच में वही पागल कार्तिक को जाते हुए देखता है और वो भी कार्तिक को विजय भाव का आशीर्वाद देता है। और आज ही कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक मंदिर के अंदर पहुंचता है। मंदिर में बहुत अंधेरा था। कार्तिक अपने मोबाइल का फ्लैश ऑन करता है, तभी उसके पीछे से किसी की परछाई गुजरती है। कार्तिक उसके पीछे जाता है, तब कार्तिक और हमें दिखाई देता है ये कोई भूत नहीं बल्कि लालटेन के साथ कुछ आदमी हैं। वो सब कार्तिक पर हमला करते हैं, लेकिन कार्तिक उन्हें पीट देता है। हीरो जो है मंदिर के अंदर जाने पर उसे सुब्रमण्यम स्वामी की मूर्ति के पास कोई दिखाई देता है। कार्तिक उससे पूछने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तब कार्तिक लालटेन तोड़कर एक चीज में आग लगा देता है। अब यह मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है। वो आदमी और कोई नहीं, एंडोमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर राज है। वो कार्तिक पर भड़कने लगता है कि उसने उसकी 1 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। उन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। तभी चांद की रोशनी मंदिर पर पड़ती है और सुब्रमण्यम स्वामी की मूर्ति के पास से तेज रोशनी निकलती है, जिससे पूरा मंदिर जगमगा जाता है। गांव के सभी लोग उस रोशनी को देखते हैं और नगमस्तक हो जाते हैं। कार्तिक ने राज को पकड़ लिया था। अब वह सभी लोग आ गए थे। कार्तिक उसे वही पॉइजन शॉट की धमकी देकर उससे सब कुछ पूछता है। तब राज अपना राज बताना शुरू करता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के मेले के समय यहाँ देश के अलावा विदेश से भी लोग आते थे। पिछले साल कुछ फॉरेनर्स ने मंदिर की रोशनी निकलते समय फोटोज ली और एक मैसेज के साथ वो फोटोज राज को ईमेल कर दी, क्योंकि वो मंदिर एंडोमेंट डिपार्टमेंट के अंडर है और राज एंडोमेंट डिपार्टमेंट का एक रिस्पेक्टिव ऑफिसर है। उस मेल को देखते ही राज ने उन फॉरेनर्स को मिलने बुला लिया। उन फॉरेनर्स ने बताया वो रोशनी किसी हीरे से आ रही है जो कोहिनूर से कम नहीं। फॉरेनर्स उस हीरे को निकालने की परमिशन मांगते हैं, लेकिन उस मंदिर के साथ लोगों की आस्था जुड़ी, इसीलिए लोग कभी नहीं मानेंगे। इसीलिए राज उन फॉरेनर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, वो हीरे को सरकार को ना देते हुए खुद चुराने का। लेकिन अगली पूर्णिमा को भी लोग मंदिर में रहे तो वो लोग हीरा निकाल नहीं सकते, इसीलिए उन्हें मंदिर बंद करवाना होगा, क्योंकि एवरीथिंग पॉसिबल इन इंडिया विथ बिलीव। इसीलिए राज ने एक पंडित और ताबीज को अपने साथ मिला लिया। ताबीज ने सबसे पहले मंदिर के मुख्य पुजारी को पॉइजन शॉट दिया, लेकिन ये काफी नहीं था। लोगों के दिलों में मंदिर के लिए डर पैदा करना था और उस डर को भगवान से जोड़ना था। जैसे मंदिर में जाने वाले और बात करने वालों को सांप काट ले, तो इसका आइडिया उन फॉरेनर्स ने ही दिया, स्नेक हिप्नोटिज्म। फिर प्लान के मुताबिक पंडित को मारने के 2 दिन बाद ही मंदिर में एक कपल को मरवा दिया और हर जगह मंदिर शापित होने की अफवाह उड़ा दी। फिर प्रधान पुजारी को ताबीज के हाथों मरवा कर मंदिर बंद करवा दिया। गांव में ताबीज और शहर में राज मंदिर के बारे में पता लगाने वालों को मारते रहे, जिससे लोगों में डर बढ़ता गया। मतलब मंदिर से जुड़ी जितनी भी मौतें हुई थी सभी का खून राज ने ही करवाया था, इंस्पेक्टर राजेश का भी। मतलब राज ने साइंस और भगवान को बहुत अच्छे से लिंक किया था, लेकिन अब उसका खेल खत्म हो गया था। कार्तिक उसे पुलिस के हवाले करवा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कॉलेज में सभी को उनकी डिग्रियां दी जा रही थी, लेकिन कार्तिक कहीं खोया हुआ था। दरअसल गांव में मंदिर खुलने के बाद वाणी के पिता भगवान को धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन कार्तिक बोलता है मंदिर बंद करने वाला भी इंसान और उसका लालच है, और खुलवाने वाला कार्तिक मतलब वो भी इंसान है, तो बीच में भगवान कहाँ से आ गए। कार्तिक को लगता है दुनिया में हर सवाल का जवाब होता है। तब वाणी के पापा उससे कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे गांव की सीमा पर उन्हें एक पागल साधु मिला था, उसने कार्तिक को ही विजय भाव का आशीर्वाद क्यों दिया। उस सांप ने हर किसी की जान ले ली, लेकिन कार्तिक को क्यों नहीं मार पाया। क्या उसकी माँ ने उसके हाथ में वो कड़ा बांधा था इसीलिए। पंडित जी ने सबको छोड़कर सिर्फ कार्तिक को ही मंदिर का इतिहास क्यों बताया। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पूर्णिमा के दिन किसी कर्क राशि वाले के हाथ से ही मंदिर का पहला दिया जलेगा, और कार्तिक की भी कर्क राशि है। अगर इन सब सवालों के जवाब कार्तिक दे दे तो वो मान जाएंगे भगवान नहीं है, सब कुछ साइंस है। और कार्तिक इन्हीं सवालों में खोया हुआ था। फिर कार्तिक का नंबर आता है और उसे भी डिग्री दी जाती है, और इन्हीं सवालों के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर बात की जाए उन पॉइंट्स की जो मुझे वीक लगे, तो पहला पॉइंट है लव स्टोरी। मतलब लव स्टोरी इसमें जरूरी थी, लेकिन पहले तो वाणी कार्तिक को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन कार्तिक के एक बार घर आने से और उसके परिवार के मिलने के बाद अचानक वाणी कार्तिक से प्यार करने लगी। लेकिन सॉरी, ऐसा मुझे पहले लगा था। दरअसल वाणी कार्तिक को पहले से पसंद करती थी, क्योंकि जब वाणी कार्तिक को बस स्टॉप पे मिली थी वो खुश हो गई थी। दरअसल उसे लग रहा होगा ये शहर का लड़का है, ये उसके साथ टाइम पास करेगा और उसके साथ यामा काटा करके उसे छोड़ देगा। लेकिन कार्तिक ने उसके घर आकर
और अपनी फैमिली को उससे मिलवाकर और अपनी फैमिली को उसके डैड से मिलवाकर अपनी सीरियसनेस दिखाई, जिससे वाणी को यकीन हो गया वो उससे सच्चा प्यार करता है। इसीलिए उसने भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी। अब एक लौता पॉइंट जो मुझे ठीक नहीं लगा उसकी बात करते हैं, और दूसरा पॉइंट है इंस्पेक्टर राजेश। राजेश का कैरेक्टर मूवी में बहुत स्ट्रॉन्ग बताया गया, बिल्कुल कार्तिक की तरह सोचने वाला, लेकिन उसकी मौत इतनी आसानी से हो गई। उसकी मौत का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन भी नहीं बताया गया। इतने अच्छे कैरेक्टर को मेरे हिसाब से वेस्ट किया गया। अब बात उस सवाल की कि भगवान है या नहीं, तो मेरा पर्सनली मानना है भगवान बिल्कुल है, चाहे हम उसे किसी भी रूप में माने, लेकिन हमारी इतनी औकात नहीं कि हम बोल सके दुनिया में सब कुछ साइंस है, क्योंकि हम उस शक्ति की बात कर रहे हैं जिसने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है, और इस यूनिवर्स में हमारी औकात एक रेत के कण के बराबर भी नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और एक सरप्राइज, इस मूवी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लेकिन वो तेलुगु में है, आप उसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन में। पीस आउट।